क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ, पूरा खजाना लेके आ गया हूँ। इन क्वेश्चंस को अगर आपने पक्का कर लिया तो आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो, फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, हर जगह ये आपकी हेल्प करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पक्का आने वाले हैं। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देख लेना और एग्जाम दे के आना, खुद बताना कि हेल्प हुई या नहीं हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एचबीएससी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स। सबसे पहले देखिए आंसर द फॉलोइंग 1 मार्क क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पता है कि भाई आपके जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहाँ पर किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एट ए जंक्शन इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि आपको बताना है किरचॉफ्स लॉ जो है वो किसके कंजर्वेशन के ऊपर डील करता है। तो आपको पता होगा भाई क्या है कि यहाँ पर जो जंक्शन पे कुल करंट होता है वो सेम रहता है। आपको पता है आने वाला करंट इज इक्वल टू बाहर जाने वाला करंट, तो बिल्कुल सेम रहता है। तो करंट जो है वो यहाँ पर कंजर्व रहता है। अब करंट तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है, चार्ज है, वो उसका ही बेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ज। समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई किरचॉफ्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या तो आपके प्री बोर्ड में आएगा या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में, एक जगह पक्का आएगा भाई। अब तुम देख लेना, अगर प्री बोर्ड में नहीं आया तो बोर्ड में आएगा, और प्री बोर्ड में आ गया तो बोर्ड में नहीं आएगा। समझ गए, तो किरचॉफ्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। अगला देखो, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल, ध्यान से सुनना। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट शोड दैट द एटम्स हैव, तो एटम्स क्या थे, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि आपने देखा होगा जब उसने वो एक्सपेरिमेंट किया तो उसे पता चला कि जो है छोटे छोटे जो है परमाणु थे, ठीक है, केंद्र के अंदर। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा न्यूक्लियस। इसके अलावा आगे चलते हैं, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके क्वेश्चंस आपके पक्का आएंगे, 100% आएंगे, ये गौतम की गारंटी है भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, बताना है आपको कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कैसी होती है, छोटी होती है, पॉजिटिव होती है, बड़ी होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, इस प्रकार से आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉल एंड नेगेटिव। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट वेवलेंथ इन वैक्यूम। इस प्रकार का एक दो क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको पक्का कर लेना भाई कि भाई इसकी लोवेस्ट वेवलेंथ है, किसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है, इस प्रकार के क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो किसकी हो जाएगी, यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने हैं। तो इनमें से जो है गामा रेज, ऑप्शन डी हो जाएगा, गामा रेज इसकी जो है होगी सबसे लोवेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा भाई, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पक्का तुम्हें आना चाहिए। और देखो एक चीज है, चलो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, एक टॉप सीक्रेट बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो यहां पर जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए पढ़िए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। बी ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द गॉसियन सरफेस, ये क्या होता है, ये तो नहीं है। सी है विच इज नेवर कांस्टेंट, डी नन ऑफ दिस। तो इसमें ए लग रहा है भाई, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें यही कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हाउ डज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मिनिमा, इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कह रहा है इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न हाउ डज द विड्थ ऑफ ए सेंट्रल मैक्सिमा चेंज व्हेन लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ इज यूज्ड। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन बना रखा है घुमा फिरा के, लेकिन अगर सच में देखोगे तो बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। यानी कि आपको जो है वेवलेंथ के बारे में पूछा है, ठीक है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम व्हेन स्मॉलर वेवलेंथ इज यूज्ड, यानी कि विड्थ के बारे में, ठीक है। तो क्या होगी, तो देखिए जब स्मॉलर वेवलेंथ हम यूज करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये अगर स्मॉल यूज करेंगे तो वो भी स्मॉल होगी, यानी कि डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान से सुन लो। अगला देखो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वन वर्ड क्वेश्चन आ गया बीच में, ठीक है। ऐसे ही आएंगे भाई आपके, मिक्स आएंगे, कभी वन वर्ड आएगा, कभी फिल इन द ब्लैंक्स, कभी एमसीक्यू क्वेश्चन, असर्शन रीजन, समझ गए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की आपको एसआई यूनिट बतानी है। एसआई यूनिट तो भाई सारी ही याद कर लो जो मेन है, एक दो आपके पेपर में पक्का आएंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेबर, WB, ठीक है, वेबर बोल देते कई लोग, जो भी बोलना चाहो आप। आगे देखिए, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ऑयल इज सेपरेट ऑन ए वाटर सरफेस इट डिस्प्ले ब्यूटीफुल कलर्स इन डे लाइट बिकॉज ऑफ, देखिए कैसा क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसमें
ना, पोलराइजेशन तो लाइट नहीं होगा। सी या डी में से भाई मुझे कंफ्यूजन है, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताना, सी या डी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी हो सकता है भाई, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी हो सकता है, समझ गए। तो ये तुम लोग कमेंट करके बताना। 8वें क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट करके बताना भाई, देखता हूं तुम्हारी कैसी तैयारी है, ठीक है। सी या डी में से होगा इतना मुझे पक्का है, या तो सी होगा या फिर डी होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन गामा रे एमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस। अब तुम देख रहे हो ये जो वेव होती है तुम्हारी, ठीक है, इनके भी क्वेश्चन सारे हैं, समझ गए। तो इनको आपको पक्का करना है। तो गामा रे एमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस, तो इसमें क्या हो जाएगा, पढ़ते हैं। ए है बोथ द न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर चेंज, ना, देयर इज नो चेंज इन प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर, ये होगा भाई, ठीक है, क्योंकि चेंज तो होते नहीं है। तो देयर इज नो चेंज इन प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर, समझ गए। आगे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन, ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बड़ा क्वेश्चन पक्का आएगा भाई तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वीडियो जो है, चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स हो, हर जगह काम आनी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भर दिए हैं भाई इस पेपर के अंदर मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ एफ फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि भाई क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शायद स्फेरिकल सिमेट्री होगी, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, टू सीरीज ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि सॉरी, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर इज मैग्नीज, हैव द सेम रेजिस्टेंस, विच वायर इज थिकर। तो दो तार हैं भाई तुम्हारे पास, बिजली वाले तार देखे हैं तुमने, एक नीला मान लो एक लाल मान लो, ठीक है, दो तार है तुम्हारे पास, एक कॉपर का है और एक मैग्नीज का है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उसका जो है सेम रेजिस्टेंस है, तो कौन सा जो है थिकर होगा, मोटा होगा। तो यहां पर देखिए कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, तो मोटा तार चाहिए भाई, कॉपर, ठीक है। तो कॉपर वायर जो है वो मोटा हो जाएगा, समझ गए, क्या हो जाएगा, कॉपर वायर जो है मोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर लिखना है बस, 12वें क्वेश्चन में कॉपर लिखना है बस, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, टू न्यूक्लियाई हैव द सेम नंबर्स इन द रेशियो 1:8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियाई, ठीक है। तो तुम्हें इसका जो है वो पता होना चाहिए, रिलेशनशिप न्यूक्लियर रेडियाई का और यहां पर न्यूक्लियर मास नंबर्स का, ठीक है, तब तुम ये निकाल पाओगे। तो इसका जो है थोड़ा सा सोल्व कर लेना, ठीक है, 1:2 आएगा शायद, ठीक है, क्योंकि इसको देखिए काटेंगे तो 1:2 आएगा या 1:4 ऐसे कुछ आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इन ए सॉलिड इज कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिल इन द ब्लैंक्स कई बार पूछा गया है भाई। द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बॉन्ड बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इन ए सॉलिड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, रट लो इस चीज को, दिमाग में बिठा लो, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो फॉरबिडन एनर्जी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसके क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए खालिस्तान क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। और देखो जरूर नहीं है सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलेंगे भाई। हो सकता है जो प्री बोर्ड में ना आए वो पेपर में आएगा, तो इसलिए जो है इस वीडियो को कंप्लीट तुम्हें देखना है, ठीक है। जब तक तुम्हारे पेपर नहीं हो जाते फाइनल, जो फरवरी मार्च में होंगे, तब तक बार बार इस वीडियो को देखते रहना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। आगे देखिए, द फिनोमिना विच इलिस्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, भाई पार्टिकल नेचर के बारे में वही बात करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें 16 में क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ट्रू फॉल्स बताना है तुम्हें। एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, व्हाइल एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग इंप्योरिटीज। ये लाइन यहीं आनी थी शायद, सेमीकंडक्टर नीचे होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है भाई, या फिर मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूं, उल्टा हो कभी। इंट्रिंसिक भाई प्योर होते हैं ना, और एक्सटेंसिक प्योरिटीज से बनते हैं। देखना भाई इसका, मैं शायद कंफ्यूज हो गया शायद, ठीक है, मुझे तो सही लग रहा है, ट्रू है भाई ये, ठीक है। तुम लोग बताना कमेंट करके। अब ये दो ही चीजें होती है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, एक जो है प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है। कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा क्या होता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, तो इसका देख लेना शायद ट्रू ही होगा। आगे देखो, असर्शन रीजन,
अब असर्शन रीजन में देखिए, असर्शन है व्हेन मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओनली ए टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल। तो भाई फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, दोनों चीजें लगेंगी, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, सिर्फ टॉर्क नहीं लगेगा, दोनों चीजें लगेंगी, फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, तो असर्शन तो गलत है। रीजन देखिए, फोर्स वुड आल्सो एक्ट ऑन डाइपोल इफ मैग्नेटिक फील्ड वेव यूनिफॉर्म, ठीक है। तो फोर्स, अच्छा इसमें फोर्स लगेगा, इसमें टॉर्क लगेगा। देखिए नॉन यूनिफॉर्म में दोनों लगेंगे, तो ऊपर वाले में तो इन्होंने कह दिया सिर्फ टॉर्क, ना दोनों लगेंगे, और नीचे वाले में यूनिफॉर्म में ये कह रहे हैं सिर्फ फोर्स लगेगा, ना इसमें सिर्फ टॉर्क लगेगा। तो ये दोनों ही गलत दे दिए भाई, ठीक है, उल्टा दे दिया इन चीजों को। तो ये इसमें ऑप्शन डी कर लेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों गलत हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए, असर्शन रीजन का मतलब अगला क्वेश्चन, पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड इवन एट अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये ट्रू है, ट्रू है भाई, पीएन जंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ट्रू है। रीजन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीज एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो ये गलत शायद, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ता है या घटता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे घटता ही है शायद या बढ़ता है, देख लेना एक बार, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है असर्शन रीजन का, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बिल्कुल ठीक है भाई ये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे है द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी ठीक है, लेकिन दोनों शायद आपस में मिलते नहीं हैं, ठीक है, तो ये एक बार देख लेना। आगे चलते हैं, अब आपके क्वेश्चन सुन लो कैसे कैसे आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन सुन लो कैसे कैसे आएंगे, इन क्वेश्चंस में से पक्का आपके क्वेश्चंस आएंगे, पक्का। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिंट बाय आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और राइट इट्स वैल्यू फॉर ए हाइड्रोजन एटम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए गैसियस एटम, ठीक है, यानी कि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए हमें रिमूव करने के लिए मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए गैसियस एटम ऑन इट्स ग्राउंड स्टेट, समझ गए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर भी मैं साथ के साथ दिखाता रहूंगा यहाँ पर आपको, तो इनको पक्का कर लेना भाई। और हाइड्रोजन एटम के लिए शायद कुछ ऐसी होती है, 13 पॉइंट कुछ होता है, देख लेना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है, स्टेट द टू किरचॉफ्स लॉ, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दीज रूल्स आर जस्टिफाइड। तो मैंने कहा था ना किरचॉफ्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भाई कर लोगे किरचॉफ्स लॉ कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दो आपको जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, या फिर इसके और में जो क्वेश्चन है, गिव वन यूज ऑफ द फॉलोइंग, गामा रे, माइक्रोवेव, एक्सरे, इनके एक एक यूज बता दो, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बता दो, दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और वाले, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है कौन सी वेव होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, और इनकी वो लिख देंगे कि स्पीड से ये ट्रैवल करती है, ठीक है, तो ये कर लेंगे। और वाला करना चाहो तो भाई गामा रेज के बारे में बता देना, गामा रे किसमें यूज होती है भाई, मेडिकल इंडस्ट्री में, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है। माइक्रोवेव्स हमारे माइक्रोवेव ओवन्स आते हैं खाने वाने बनाने के, उसमें यूज होती है। एक्सरे भाई मेडिकल में एक्सरे होता है तुम्हारा, ठीक है, तो इसको कर दोगे। अगला देखो क्वेश्चन अगला, ए डबल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हैज बोथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड इतनी सेंटीमीटर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है यू म्यू 1.56, ठीक है, R1 R2 निकाल लोगे, R1 दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लेना भाई, इसको सोल्व तुम्हें ही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अभी ऊपर भी आया था ना ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, उसमें पूछ रखा था ट्रू फॉल्स में, तो फिर से आ गया, देख सकते हो। तो इंट्रिंसिक वही होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक जो है वो इम्प्योरिटीज से बनते हैं, समझ गए। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कई बार ये दोनों आ जाते हैं भाई, न्यूक्लियर फिजन भी पूछ लेते हैं, फ्यूजन भी पूछ लेते हैं, कई बार एक आता है, या तो फिजन पूछ लेंगे तुमसे या फ्यूजन पूछ लेंगे, हो सकता है प्री बोर्ड में फिजन पूछ लें और बोर्ड एग्जाम में फ्यूजन पूछ लें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
आगे देखिए स्टेट एंड प्रूव गोसला आपको पक्का करना है भाई, ठीक है। अगला है व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिफाइन ए व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्रा लेबल डायग्राम एंड डिस्कस द बैलेंस कंडीशंस। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है, गोवास लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनकी यार कोई होड़ नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन पेपर में पक्का दिख जाएंगे तुम्हें, ठीक है। आगे देखिए एक्सप्लेन द टर्म बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जो है उसके बारे में क्वेश्चंस पक्का आते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं या फिर ऐसे भी आ सकते हैं। एक्सप्लेन द टर्म बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, आल्सो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस, ये होती है, ठीक है। तो इसके बारे में कर लेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पक्का क्वेश्चन आएंगे। अगला है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, मोस्ट इंपोर्टेंट। रेडियो एक्टिव डिके के लॉ जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखिए डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, गिव इट्स एसआई यूनिट। तो प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यही होता है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट भी बतानी है तुम्हें, समझ गए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला है ए सीरीज एलसीआर सर्किट विद आर दे रखा है, सी दे रखा है, एल दे रखा है, इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये भाई आपका न्यूमेरिकल है, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एलसीआर सर्किट में वो इम्पीडेंस, ठीक है, एट रेजोनेंस वगैरह निकाल लोगे, तो ये तो तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा बैठ के, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार आ जाता है भाई ये। और देखो तुम ये मत सोचना न्यूमेरिकल से पीछा छुड़ा लोगे तो पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे ना। अब की बार पता चला है कि कम से कम जो है आपके 6-7 या फिर उससे ज़्यादा भी 8-10 तक न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, समझ गए। क्योंकि अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे पेपर बन रहे हैं, तो उसमें जो है रटने की जगह समझना, सोल्व करना, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स जो है बहुत ज़्यादा आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें सारे बता देंगे कौन कौन से आएंगे, ठीक है, जो टॉपिक्स होंगे। आगे देखो इसके और में एक क्वेश्चन है एसी ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन जो है पक्का आपका आ सकता है, वो कर लेना। आगे देखिए एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैंने अभी बताया था ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पक्का करना है भाई, ठीक है। आगे फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया भाई। ये न्यूमेरिकल जितने भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऊपर वाला भी और ये भी, पक्का इनको सोल्व करके चले जाना भाई, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, पक्का आएंगे ये। हाइजेंस प्रिंसिपल, मोस्ट 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 मोस्ट, जितनी बार बोलूं उतनी बार कम है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल आपको पक्का करके जाना है। आगे देखिए व्हाई नॉट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पता ही नहीं कितनी बार आ गया। तो इसमें क्या लिख दोगे, बिकॉज एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन, तो इसलिए वो जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, समझ गए। आगे देखिए केस स्टडी क्वेश्चन दे रखा है, द क्रूशियल न्यू फीचर ऑफ वेव्स इंटरफेरेंस। अब देखिए केस स्टडी आपके ऐसे ही आएंगे, ठीक है, या तो भाई इससे आ गया, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स वगैरह के बारे में पूछ लिया, या फिर जो है ऑप्टिक्स से आ सकता है। पोलराइजेशन के ऊपर बहुत आते हैं केस स्टडी क्वेश्चन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट का जो टॉपिक है ना उस पर बहुत आते हैं। इसके अलावा जो है आपके सेमीकंडक्टर्स के बारे में आ जाते हैं, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसके अलावा रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, इसके ऊपर भी आपके बहुत ज़्यादा केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। तो रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, इसको पक्का पढ़ लेना, समझ गए। तो ये जो है 4-5 टॉपिक्स मैंने बताए हैं पिछले सालों का ट्रेंड देखते हुए, जिन पे बार बार केस स्टडी क्वेश्चंस पूछता है हरियाणा बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक केस स्टडी दे रखा है, इसमें आपको ये पूरा पढ़ना होता है, नीचे क्वेश्चंस दे देखे 1 2 3 इनके आंसर करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म कोहेरेंट सोर्सेज, ये वैसे भी आ सकता है छोटा क्वेश्चन। तो सोर्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है, ये कर देंगे। अगला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, तो लाइट वाइब्रेटिंग इन वन प्लेन ओनली, तो वो प्लेन पोलराइज यानी कि एक प्लेन में ही जो घूमती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रॉम विच चैप्टर दिस पैराग्राफ इज गिवन, ये भाई तुम्हें बताना है कि ये जो केस स्टडी क्वेश्चन में ये जो पैराग्राफ दे रखा है यानी कि किस चैप्टर की ये यहां पर जो है क्वेश्चन है, ये तुम्हें बताना है, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। आगे देखिए एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, भाई स्टेप अप स्टेप डाउन पक्का कर लेना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन पक्का आते हैं। अगला जो है ड्रा VI आएगा, ये ड्रा VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बेस एंड रिवर्स बेस। अब भाई तुम्हारे रिवर्स बेस में आ सकता है, ठीक है, पक्का कर लेना। अगला जो है ड्रा द ग्राफ शोविंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन,
ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, इसको पक्का कर लेना। अगला है व्हाट इज रेक्टिफायर, या तो हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर, एक पक्का आता है, कई बार दोनों पूछ लेते हैं, ठीक है, तो रेक्टिफायर पक्का पढ़ लेना। अगला है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन पक्का। अगला है डिफाइन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगला है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और लास्ट में है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और लास्ट में एक लाइन लिख दी, लर्न ऑल लॉज एंड प्रिंसिपल्स एंड एसआई यूनिट ऑफ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। इस लाइन से ही तुम्हारे जो है 10 नंबर पक्के करवा दूंगा भाई। एक लाइन पे अगर तुमने गौर कर लिया ना तो 10 नंबर तुम्हारे फिजिक्स के पेपर यहीं पक्के हो जाएंगे। लर्न ऑल लॉज, जितने भी लॉ हैं, जैसे किरचॉफ्स लॉ हो गया, ठीक है, और भी जो लॉ हैं तुम्हारे, लेंज लॉ हो गया, उनको पक्का कर लो। दूसरा कह रहा है प्रिंसिपल, जैसे हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया, और भी जो प्रिंसिपल हो गए उनको पक्का कर लो, और एसआई यूनिट पढ़ लो भाई। ये अगर तीन काम कर लिए तो तुम्हारे 10-15 नंबर फिजिक्स के पक्का हो गए, ये समझो पक्का हो गए, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे भाई, इनको आपको पक्का कर लेना है। पीडीएफ नहीं है भाई, सारे के सारे तो मैंने यहाँ बता ही दिए, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम वीडियो को पीछे करके, ठीक है। और ये तो भाई अभी जो है थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हैं, पेपर के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कम इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये तो बहुत सारे मैंने बता दिए। अब जो इनमें से भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारा जब पेपर होगा फाइनल वाला, उससे पहले तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स भी तुम्हें दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।